सर्वेभ्यो भूयांसि नमांसि। महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम का वस्तु संविधान, इस विषय को लेकर मुझे आपसे एक महाकवि के महान नाटक का परिचय करवाना है। वस्तु संविधान विषय के निमित्त से कुछ रसास्वाद भी करवाना है। इसकी भूमिका के रूप में मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि आदि काव्य रामायण महर्षि वाल्मीकि ने जब रचना की, वो ईसा पूर्व 3री-4थी शताब्दी का समय है। उसके बाद उस रामायण से प्रेरणा लेकर भास और कालिदास ने भी प्रतिमा नाटक हो या फिर अभिषेक नाटक हो या रघुवंशम हो, ऐसे नाटक काव्य का निर्माण हुआ है। तदनंतर 8वीं शताब्दी में महाकवि भवभूति आते हैं, जिन्होंने इस नाटक की रचना की है। भरत मुनि ने लगभग वो कालिदास से भी आगे रखे और वाल्मीकि के नजदीक रखे। तो ईसा पूर्व में नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कहा है कि महेंद्र प्रमुखैर्देवैहि उक्तः किल पितामहः क्रीडनीयकम इच्छामो दृश्यम श्रव्यम च यद भवे। ब्रह्मा जी के पास इंद्रादि देव पहुंचे और कहा कि हमको एक क्रीडनीयक, एक खिलौना चाहिए। वो क्रीडनीयक कैसा होना चाहिए? तो बताते हैं, जो दृश्यम श्रव्यम च यद भवे, जिसको हम देख भी सके, जिसको हम सुन भी सके, यानी ऑडियो विजुअल प्रकार का एक मनोरंजन चाहिए। तो इस नाट्य वेद की रचना की ब्रह्मा जी ने, और बाद में भरत मुनि ने कहा कि त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम सर्वोपदेश जननम नाट्यमेतद भविष्यति। सभी को उपदेश देने वाला यह नाटक सिद्ध होगा। दुखार्तानाम श्रमार्तानाम शोकार्तानाम तपस्विनाम विनोद जननम काले नाट्यमेतद भविष्यति। जो दिन दुखियारे लोग होंगे, सांसारिक भावों से जो संत्रस्त होंगे, उन सबके दुखों का विनोदन करने वाला, उसको दूर हटाने वाला ये नाटक सिद्ध होगा। अब देखते हैं, ये सारी जो अपेक्षाएं भरत मुनि ने व्यक्त की थी, उस हिसाब से देखा जाए तो भवभूति ने जो उत्तर रामचरित की रचना की है, वो अपने आप में एक अद्भुत रचना है। और भवभूति को पढ़ते समय ये मालूम होता है कि कालिदास उसके सामने कुछ नहीं है। कालिदास से भी दशांगुल ऊंचे बैठने वाले ये महाकवि हैं, ऐसा भी एक अभिप्राय बहुत सारे साहित्य रसिकों ने व्यक्त किया है। आज बहुत अभिरूप भूयिष्ठा परिषद एकत्र हुई है, लेकिन साथ साथ में नवोदित छात्र भी बैठे हैं। इसीलिए सबसे पहले संस्कृत नाट्य कृति का बाह्य शिल्प क्या होता है, उसके बारे में एक प्राथमिक जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले संस्कृत नाटकों में नांदी पद्य होता है। नांदी पद्य के लिए कहा गया है कि आशीर नमस्क्रिया रूप श्लोकः भवेत् स काव्यार्थ सूचकः। नाटक के आरंभ में एक मंगल श्लोक होता है, जिसमें इष्ट देवता को नमस्कार किया जाता है। लेकिन यह श्लोक इतना ध्वनि से, व्यंग्यार्थ से भरा होता है कि वो काव्यार्थ का सूचक बनता है। काव्य लिखने का क्या प्रयोजन, यहां अर्थ शब्द का अर्थ होता है प्रयोजन। भवभूति ने जो वाल्मीकि प्रणीत रामायण कथा थी, उससे हटकर उसको नाट्य में रूपांतरित क्यों किया, ये नाट्य लिखने का क्या प्रयोजन था, तो काव्यार्थ का भी सूचन उसमें देखा जा सकता है। हम सब जानते हैं कि वाल्मीकि कृत रामायण
वो करुणांत है। सीता देवी अंत में पृथ्वी में समाहित हो जाते हैं, राम अकेले हो जाते हैं, उनका जीवन दुखमय हो जाता है। लेकिन वही करुणांत रामायणी कथा को जब भवभूति अपने हाथ में लेते हैं तो कोई एक विशिष्ट बल के साथ, एक विशिष्ट श्रद्धा के साथ वो इस काव्य को, इस नाट्य कृति को प्रस्तुत करते हैं। नान्यपति के बाद प्रस्तावना आती है, जिसको आमुख भी बोला जाता है। उसमें कवि की प्रशंसा होती है एवं काव्य संबंधिनी कुछ जानकारी आपको दी जाती है। एक तरह से ये प्ररोचना का कार्य करता है। प्रस्तावना वाला भाग नाटक देखने की रुचि पैदा करता है और उसमें जो कथानक प्रस्तुत होने वाला है उसको नाटक लिखने वाला नाट्यकार दो भागों में विभक्त कर देता है। कुछ अंश दर्शनीय होते हैं जिसको वो दृश्य कहा जाता है, दृश्य भाग में रखते हैं। दृश्य यानी जो अंक में प्रस्तापित किया जाता है। और दूसरे कुछ अंश ऐसे भी होते हैं जो केवल सूचनीय होते हैं, आपको कुछ सूचना देनी है, जिसके लिए संस्कृत नाटकों में अर्थोपक्षेपकों का विधान है। वो प्रवेशक, विष्कंभक इत्यादि 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें वृत्त वर्तिष्यमाण हो गए भूतकाल में और भविष्य में होने वाले कथांशों का सूचन दिया जाता है आपको। तो इस तरह से मुख्य रूप से जो नाटक होता है वो 5 से 7 अंक का होता है और प्रत्येक अंक में विविध दृश्यों की एक श्रृंखला होती है, दृश्यावली होती है और अंत में जाकर जो अंतिम पद्य होता है उसको भरत वाक्य कहते हैं। भरत यानी नट, या भरत मुनि की याद में जिसको प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा भरत वाक्य। तो नटमंडली अंत में मंगल की कामना करके नाटक को समाप्त करते हैं। अब जो दृश्यावली में कथानक प्रस्तुत होता है, उस कथानक का नाट्य रूप में जो ग्रथन किया जाता है वो किस रूप में होता है? क्योंकि आज मेरा जो विषय है वो उत्तर रामचरित का वस्तु संविधान, प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ द ड्रामा। तो सबसे पहले 2 बड़े न्याय बताए गए हैं शास्त्रकारों के द्वारा कि जो नाट्य का गुंफन आपको करना है वो बीजांकुर न्याय से, बीज में से जैसे अंकुर निकलता है, अंकुर में से पौधा आगे बढ़ता है, पल्लव आते हैं, बाद में पुष्पित होता है और अंत में जाकर फल आता है। तो एक निश्चित क्रम में कार्य कारण की श्रृंखला में कहानी को प्रस्तुत की जाती है। उसको क्या कहते हैं? बीजांकुर न्याय से कथानक की प्रस्तुति। जब प्लॉट बड़ा होता है, 10 अंक वाला प्रकरण प्रकार का होता है, तो उसमें नदी नद्यंतर समागम न्याय से कथानक को बुना जाता है। एक मुख्य कथा स्रोत होता है, उसमें छोटी छोटी नदियां मिल जाती हैं, उपकथाएं उसमें जुड़ जाती हैं। तो नदी नद्यंतर समागम योग से भी प्लॉट कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। तो इस रूप में एक प्राथमिक बात आपके ध्यान में मैं ले देता हूं कि ये उत्तर रामचरित की जो वस्तु संविधान की है वो बीजांकुर न्याय से आगे बढ़ने वाली है। उत्तर रामचरित उस शीर्षक से क्या सूचित होता है? क्योंकि जैसे ही हम किसी नाटक को देखने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला हमारा ध्यान शीर्षक, किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो भी उसका मुख हम पहले देखते हैं, मुख से पहला परिचय होता है। तो इस शीर्षक में कुल मिलाकर 3 पद हैं, उत्तर, राम एवं चरितम। इसमें से दूसरा और तीसरा शब्द राम और चरित का पहले षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, रामस्य चरितम इति रामचरितम, और तत्पश्चात उत्तर एवं रामचरित, इन 2 पदों का कर्मधारय समास हम करेंगे। जैसे कि उत्तरम चासौ रामचरितं चेति उत्तर रामचरितम। यहाँ उत्तरम और रामचरित दोनों प्रथमांत पद है, विशेषण विशेष भाव से लगे हुए हैं। तो अर्थ अब होगा जिसमें राम के चरित का उत्तर भाग वर्णित है, ऐसा 7 अंकी नाटक प्रकार का ये रूपक है। हम सब जानते हैं कि संस्कृत नाटक दशविध होते हैं, दशरूपक होते हैं। उनमें से जो 7 अंक वाला होता है वो नाटक है, जिसमें प्राधान्य न वीर रस प्रधान होता है या श्रृंगार प्रधान होता है। लेकिन निरंकुशाः कवयः,
ये जरूरी नहीं है कि भवभूति भरत मुनि की जो नाट्य की शिल्प की लक्षण है, जो मार्गदर्शिका है, उसका अनुपालन करे। उन्होंने तो इस नाटक में आज संकल्प लिया है कि मैं उत्तर रामचरित को करुण रस प्रधान जरूर बनाऊंगा, लेकिन साथ साथ में मैं उसके करुणांत नहीं बनाऊंगा, उसको मैं सुखांत भी बनाऊंगा। देखिए, एक विशिष्ट प्रकार की मानसिक संकल्पना के साथ भवभूति आगे बढ़ते हैं। उत्तर रामचरित में राम के उत्तर जीवन के दो मुख्य प्रसंग का इस नाटक में निरूपण है। ध्यान से सुनिए, सारी दुनिया से हटकर ये बात बोल रहा हूं मैं कि इस नाटक में राम का जो उत्तर जीवन है उसके दो प्रसंग मेरे लिए महत्वपूर्ण है। एक है सीता त्याग और दूसरा है शंबुक वध। इन दो कहानियों का दो मुख्य घटनाएं जो राम के उत्तर जीवन में घटित होती है, उसको लेकर यह नाटक आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। पूर्व जीवन की अपेक्षा से यह उत्तर जीवन अत्यंत महनीय है। इसीलिए जब हम नाटक का पूरा परिचय कर लेंगे, नाटक से जब बाहर निकलेंगे, तब मालूम होगा कि राम का उत्तर चरित हमने नहीं देखा है, हमने तो लोकोत्तर ऐसे राम का चरित देखा है। अत्यतिष्ठत दशांगुलम, जो सहस्रशी रेखा पुरुगा पुरुष सूक्त में जो अत्यतिष्ठत दशांगुलम वाली बात है, वो राम हमारे ऐसे हैं। तो लोकोत्तर राम का चरित इस नाटक में प्रस्तुत होने वाला है। कोई पामर व्यक्ति ऐसा जीवन नहीं जी सकता है, कोई अपनी पत्नी का त्याग नहीं कर सकता है, कोई शंबुक का वध नहीं कर सकता है। जो राम कर पाए हैं वो कोई नहीं कर पाता है। इस अर्थ में ये लोकोत्तर रामचरित है। और व्याकरण को जानने वाले हमारे गोपबंधु इत्यादि बड़े बड़े विद्वान जानते हैं कि कदाचित पूर्व पद लोप भी होता है समासिक पदों में। सत्य भामा इति भामा, अनुराधा किसका नाम है तो केवल हम राधा नाम से पुकारते हैं। इसी रूप में लोकोत्तर शब्द में से लोक शब्द हट गया और केवल रह गया उत्तर रामचरित। वस्तुतः कवि के हृदय में जो बात पड़ी है वो लोकोत्तर राम का चरित यहां निरूपित करने की भावना है। राम के जीवन का पूर्वार्ध भी भवभूति ने लिखा है। उस नाटक का नाम है महावीर चरित, जिसमें अनेक राक्षसों का वध और अंत में दशानन रावण का वध राम ने किया है। तो वो महावीर चरित उसका पूर्व नाटक है। उसके बाद भवभूति ने मालती माधव नामक प्रकरण जो 10 अंकी था उसकी भी रचना की है। और इस नाटक की प्रस्तावना में कवि ने एक शाश्वत आशा का उद्घोष भी किया है। भवभूति कहते हैं, उत्पत्स्यतेस्ति मम कोपि समान धर्मा कालो ह्ययम निरवधिर विपुलाच पृथ्वी। मेरी नाट्य कला का सही सही मूल्यांकन करने वाला होगा कोई व्यक्ति या भविष्य में पैदा होगा, मुझे निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी विशाल है और काल अनंत है। यही नहीं तो कहीं दूसरे प्रदेश में मेरे काव्य का सही मूल्यांकन होगा। इसी भावना के साथ कवि आगे बढ़ते हैं। तो इस रूप में भवभूति का एक छोटा सा परिचय और शीर्षक के माध्यम से जो हमको समझ में आता है वो बात मैंने आपके सामने रखी। अब नाटक के आरंभ में नांदी पद्य आता है और उसके बाद प्रस्तावना आती है। उसमें क्या कहा है? इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे वंदे महीचतां वाचम् अमृताम् आत्मनः कलाम्। भवभूति कहते हैं कि मैं पूर्व कवियों को, यानी वाल्मीकि जैसे पूर्व कवि आदि कवि को सबसे पहले तो नमस्कार करता हूं, और बाद में आत्मा का जो अमृत अंश है, कला यानी अंश, आत्मा का जो अमृत अंश है, नहीं मरने वाला जो अमर अंश है, वो क्या है? वो है वाणी। मनुष्य को भगवान ने जो वाणी दी है वो हमारी आत्मा का एक अंश है और अमर अंश है। हम जो भी बोलते हैं वो अमर हो जाता है, विचार कभी मरता नहीं है। तो वाणी का महिमा भवभूति ने पुरस्कृत किया है कि वाणी एक ऐसी चीज है जो हमें हमेशा जीवित रखती है। इस वाणी को प्रणाम करते हुए
कवि ने इस नाटक की रचना की है। और इस पूरे नाटक में हम देखेंगे कि वाणी का महिमा क्या है। अयोध्या वासियों की वाणी का विनियोग जब गलत दिशा में हुआ, सीता को लेकर कुछ अंडबंड बोला गया, तो राम ने सीता का त्याग कर दिया। ये वाणी इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि हम उसका अनुरुत प्रयोग करते हैं, झूठा प्रयोग करते हैं, तो दुनिया में हलचल मच जाती है, विनाश की ओर हम चल पड़ते हैं। और वही वाणी यदि हम सत्य मार्ग पर सुंदरता वाक्य का प्रयोग करते हैं, तो हमें कल्याण की प्राप्ति होती है। इस बात पर वाणी में श्रद्धा रखते हुए भवभूति ने अपना नाटक का प्रारंभ किया है। सूत्रधार रंगमंच पर आकर बोलता है, अलम अति विस्तरेण। बहुत विस्तार छोड़िए, पूर्व रंग विधि ज्यादा हो गया। अद्य खलु भगवतः कालप्रियनाथस्य यात्रायाम आर्य मिश्रान विघ्नापयामि। भगवान कालप्रियनाथ यानी महाकालेश्वर उज्जैन के, उसकी यात्रा का कोई शिवरात्रि का दिन होगा, तो उस प्रसंग पर इस नाटक को खेला जा रहा है। हमारे देश में 3 सूर्य मंदिर हैं, एक कोणार्क में है, एक मध्य भारत में उज्जैन में महाकालेश्वर विराजमान है, कहीं कानपुर के पास कालदेव का टीला भी है जो भी सूर्य मंदिर था, और गुजरात में पश्चिम भाग में एक सूर्य मंदिर है, यहाँ पाटन के पास में। तो इस तरह से प्राचीन भारत में पूर्व, मध्य और पश्चिम तीनों दिशाओं में एक एक सूर्य मंदिर थे। उनमें से बीच वाला जो मंदिर है, वहां पर कालदेव का टीला के नाम से जो विख्यात है, शायद ये नाटक वहां भी खेला गया हो। यहाँ कोई कोई नाटक में काल प्रियानाथ से ऐसा भी पाठ भेद है, लेकिन आज पाठ भेद पर चर्चा करने का अवसर नहीं है। एवं अत्र भवन्तो विदां कुर्वन्तु। आप सब उपस्थित हुए श्रोतागण, दर्शकगण, प्रेक्षकगण सुनिए। अस्ति खलु तत्र भवान काश्यपः श्रीकंठपद लांछनः पदवाक्य प्रमाणज्ञो बहुबुधिर्नाम जातुकर्णी पुत्रः। बहुबुद्धि अपना परिचय देता है कि मैं काश्यप गोत्र में उत्पन्न हुआ, श्रीकंठ ऐसा मुझे विरुद्ध मिला है, और मैं पद, वाक्य और प्रमाण को जानने वाला हूं। पद यानी व्याकरण शास्त्र, वाक्य यानी मीमांसा शास्त्र, और प्रमाण यानी न्याय शास्त्र। और मैं जातुकर्णी नाम की महिला का सुपुत्र हूं, अपनी माता का नाम दिया है। ऐसा मैं भवभूति नाम का कवि। वो भवभूति कैसे हैं, क्या सामर्थ्य है? यम ब्रह्माणम यम देवी वाग्वश्या इव अनुवर्तते उत्तरम रामचरितम तत्प्रणीतम प्रयोक्ष्यते। यह ऐसा एक ब्राह्मण है भवभूति नाम का, जिसको वाग्देवी वश्या इव अनुवर्तते। वाग्देवी भवभूति के पीछे पीछे चलती है। वाणी को उन्होंने अपने वश में कर लिया है, वशीभूत कर लिया है। ऐसे कवि के द्वारा प्रणीत, रचित ये उत्तर रामचरित नाटक आज आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। औलस्त्य कुल धूमकेतुर महाराज रामस्य अयम अभिषेक समयो रात्रिन दिवम असंहृतानंद नांदिकः तत्कीमद्य विश्रांत चारणानि चत्वरस्थानानि। सूत्रधार अपनी नेत्र ऊंचा करके सामने देखता है। वो अयोध्यक बन गया है, अयोध्या निवासी बनकर बोल रहा है कि आज तो महाराज राम का जो अभिषेक समय था, रावण को मारकर वापस लौटे हैं, सीता जी को लेकर आ गए हैं, भरत से राजगादी वापस ले ली है, और वो सिंहासन पर आरूढ़ हो गए हैं। तो इस राज्याभिषेक के समय पर दिन रात निरंतर रूप से जो आनंद नांदिक चलने वाला था, ढोल नगारा वाजिंद्र सब, गीत संगीत का, नाटक इत्यादि का जो मंचन हुआ करता था, निरंतर आनंद प्रमोद के विविध उल्लास मनाए जाते थे। ऐसी स्थिति में ये क्या हो गया आज कि सभी चौराहे पर एकदम श्रांति फैल गई है। विश्रांत चारणानी चत्वर स्थानानी। सब लोग ऐसे चुपचाप क्यों बैठ गए हैं? क्या हुआ? कौन सी स्थिति पैदा हुई कि अयोध्या में इतनी शांति पैदा हो गई? सूत्रधार और नट का संवाद शुरू होता है।
वो दोनों मिलकर हमको हमको यानी प्रेक्षकों को अयोध्या की गतिविधियां सूचित कर रहे हैं। वह बताता है कि अयोध्या के राजगुरु से किन किन की विदाई हुई है। अभिषेक का समय पूरा हुआ तो स्वाभाविक है कि राम ने जिनको निमंत्रित किए थे वे सारे लंका युद्ध के सहायक वानर गण को, विभीषण को, सबको आज विदाई दी। सभी ऋषिगण, राजाओं का समूह, कितना वागे जाऊं? उन सबको यहां से विदाई दी गई है। राम माताएं, अरुंधति और वशिष्ठ ये सब भी ऋषिशृंग जामाता के यज्ञ में दूर गए हैं। देखिए, जो बाहर से आए हुए निमंत्रित थे उनको तो राम ने विदाई दे दी है, लेकिन साथ साथ में जो घर में बैठे थे ऐसी राम माताएं और अरुंधति, कुलगुरु वशिष्ठ, ये सब भी जामाता ऋषिशृंग के यज्ञ में गए हैं। केवल राजगृह में अब राम और सीता बाकी रहे हैं और सीता कठोर गर्भा होने के कारण अयोध्या में रखी गई है। आज ऐसा ये भी दिन है कि सीता के पिता जनक भी मिथिला पहुंचे हैं, वापस चल पड़े हैं। तो एक तरह से नाटक का ओपनिंग हम देखेंगे तो सबकी विदाई होती है, एक के बाद एक के बाद एक, दूसरा तीसरा, सब मिलकर अयोध्या में से बाहर जा रहे हैं। अयोध्या खाली हो रही है, रिक्त हो रही है। सब स्नेही जन, सब कुटुंबी जन और अंत में सीता के पिता भी मिथिला की ओर चल पड़े हैं। नट ने कहा कि भाई छोड़ो ये सारी बात, राजगुरु की बात क्यों करें, हम तो जो जिस सर्विस में लगे हैं, जो हमारा कर्तव्य है उसी का परिपालन करें। चलो चलो भैया, हम तो सुपरिशुद्ध स्तोत्र की रचना करके राजद्वार पर पहुंच जाते हैं और राजा की छड़ी पुकारते हैं, पधारिए पधारिए राजा महाराजा धीराज, श्री रामचंद्र आ रहे हैं, उनकी स्तुति गान करे, प्रशस्ति में कुछ स्तोत्र की रचना करे। नट ने सूत्रधार को ऐसी कुछ बात कही कि प्रस्तुतम अनुसरामः। तब सूत्रधार कहता है कि बात तो सही है, सर्वथा व्यवहर्तव्यम कुतो ही अवचनीय था। बात तो सही है, हमें व्यवहार में, ड्यूटी में तो लगना ही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ड्यूटी करते समय हमको कोई दोष नहीं लगेगा। लोग दोष नहीं होने पर भी दोष निकाल देते हैं। यथा स्त्रीणाम तथा वाचाम साधुत्वे दुर्जनो जनः। अरे देखिए देखिए, ये जो पौर जानपद होते हैं, नगरजन होते हैं, जो नागरिक लोग होते हैं, वो तो बड़े पामर होते हैं और स्त्रियों के चरित्र के बारे में उनकी वाणी कभी सही नहीं होती है। उसी तरह से हम कितनी भी मेहनत करके राजा रामचंद्र जी की अच्छी अच्छी स्तुति बनाएंगे, फिर भी लोग उसमें कोई दोष निकालेंगे ही। हमारे काव्य दोष विमर्श करने वाले अलंकारिकों ने कालिदास के काव्य में भी दोष ढूंढ निकाले, अन्य कवियों की तो बात ही छोड़िए। बड़े से बड़े कवियों के काव्य में दोष निकाले जाते हैं। तो स्त्रियों के चरित्र के बारे में और वाणी की साधुता के बारे में लोग दुर्जन होते हैं, इसलिए उनके पास कोई हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो हमारी बात को अच्छी मानेंगे। नट उसी बात को एंडोर्स करते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, केवल दुर्जन नहीं, अति दुर्जन इति वक्तव्यम, क्योंकि दिव्याम अपि वैदेह्याम सापवादो यतो जनः रक्षो गृह स्थितिर्मूलम अग्निशुद्धौ त्वनिश्चयः। देवी वैदेही के विषय में भी लोग सापवाद हैं, सीता के चरित्र को लेकर भी कानाफूसी कर रहे हैं। और उसका मूल क्या है? तो राक्षस के घर में उनको जो अगतिकतया, परवशतया रहने का एक दुर्भाग्य प्राप्त हुआ, और वहां लंका में हुई अग्नि परीक्षा में भी लोगों को विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। इसलिए आज सीता देवी को लेकर कुछ न कुछ बोल रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं। इसीलिए नट का तो ये पक्का मानना है कि अति दुर्जन इति वक्तव्यम, लोग तो बहुत खराब ही होते हैं। सूत्रधार ने तुरंत अलर्ट किया, एक आशंका जताई, यदि पुनरियम किम वदंती महाराजम प्रतिस्यन्देत ततः कष्टम स्यात्। यदि ये किम वदंती, ये लोकापवाद,
यदि महाराज राम के कानों में तक पहुंच गया तो बड़ी भारी होगी। लेकिन तुरंत नट कहता है कि नहीं 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 भैया, कोई बुरा नहीं होगा। सर्वधा ऋषयो देवता श्रेयो विधास्यन्ति। सब तरह से जो ऋषि लोग होते हैं, जो देवताएं हैं, वो श्रेय करेंगे, कल्याण करेंगे। बहुभूति इस पंक्ति के द्वारा जब वो कह रहे हैं कि एक और स्त्रियों के चरित्र के बारे में लोग दुर्जन है, अति दुर्जन है, तो दूसरी ओर ये भी बात है कि जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है, सत्य की उपासना करता है, अपने राजधर्म में स्थिर रहता है, अविचल रहता है, उसकी सहायता करने के लिए ऋषि और देवता सदैव सन्नद्ध रहते हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। तो इस सुखांत की ओर सूचन करते हुए यहां प्रस्तावना समाप्त करते हैं कि कुछ गलत होने वाला है सीता के चरित्र को लेकर, लेकिन अंततोगत्वा ऋषि लोग और देवता लोग मिलकर राम सीता के जीवन को संभालने वाले हैं। प्रथमांक की दृश्यावली। सबसे पहले चित्र दर्शन नाम का अंक आता है। राम अपने राज सिंहासन से उठे हैं और सीता के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज उनके पिता जनक नहीं है, वो भी विदाई करके मिथिला चल पड़े हैं। इसीलिए राम सीता को कहते हैं, किंतु अनुष्ठान नित्यत्वम स्वातंत्र्यम अपकर्षति संकटा ही आहिताग्नि नाम प्रत्यवायैर गृहस्थता। अनुष्ठान हमें निरंतर बनाए रखना है, जो हमारी आजादी को छीन लेता है। यदि हमने कोई काम ठान लिया हम ये काम करेंगे, तो जब किसी काम को हम अनुष्ठान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो अपने आप में हमारी आजादी चली जाती है। वी हैव टू परफॉर्म अवर ड्यूटी इन एनी सर्कमस्टेंसेस, शो मस्ट गो ऑन। हमको अपने काम को पकड़ के रखना रहता है। जैसे कोई अग्निहोत्री ब्राह्मण अपने घर में अग्नि का आधान किया है, तो उसकी 24 घंटे तक उसकी निरंतर ज्योत जलती रहे, इसीलिए वो अग्निहोत्री ब्राह्मण कहीं बाहर नहीं जा सकता, कोई लग्न प्रसंग में भाग नहीं लेता है। तो हम भी राज गादी पर हमको बिठाया गया है, तो लोक कल्याण करने के लिए राजा को 24 घंटे निरंतर सेवा में रत रहना है। उसी समय पर राम सीता जब ऐसी बात कही, राम सीता को कुछ सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जनक क्यों जा रहे हैं, जनक को भी अपना एक राज्य संभालना है, मिथिला का देखभाल करना है, इसलिए उनको जाना तो पड़ेगा नहीं। कितने दिन रहेंगे पिताजी, अनिच्छा से भी उनको कभी न कभी तो जाना पड़ेगा। उसी समय पर अष्टावक्र नाम का एक ऋषि आते हैं, वो वशिष्ठ का संदेश लेकर आए। आज राम के पास उनके कुलगुरु वशिष्ठ नहीं है अयोध्या में, वो तो जामाता ऋषिशृंग के आश्रम में जो यज्ञ चल रहा है वहां पहुंचे थे, सभी राम की सभी माताओं को लेकर। तो वशिष्ठ ने वहां से राम को एक संदेश भेजा है कि सीता के गर्भदोहद की पूर्ति अवश्य कीजिए। यदि सीता को कोई इच्छा होती है इन दिनों में, तो तुरंत ही उसको आप एड्रेस कीजिए और उसकी इच्छा पूर्ति कीजिए। तो राम कहते कि लेकिन मेरे लिए कोई संदेश भेजा है या नहीं, कुलगुरु ने कुछ मुझे कहा है कि नहीं। तो अष्टावक्र कहते हैं कि त्वम्बालेवासी नवंच राज्यम युक्त प्रजानाम अनुरंजने स्याह तस्माद् यशो यत् परमं धनम वह। अरे राम, आप अभी इमेच्योर है, त्वम बाल एव असि, अनएक्सपीरियंस है, नवम च राज्यम, और अयोध्या की राजगद्दी नई नई आपके हाथ में आई है। लोग आपके चरित्र के बारे में साशंक भी होंगे कि ये टैक्स तो नहीं बढ़ाएगा ना राजा, हमारा कल्याण तो करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए मैं आपको एक सूचना देता हूं कि प्रजा का अनुरंजन करने के लिए सदैव सन्नद्ध रहो, और प्रजाराधन करते करते जो यश मिलेगा वही आपका, रघुकुल के राजाओं का परम धन है। राम ने उत्साह में बहुत जल्दी से एक प्रतिभाव व्यक्त कर दिया। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीम अपि
आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। अरे क्या बात करते हैं कुलगुरु, मैं तो स्नेह का भी त्याग कर दूंगा, मैं दया को भी छोड़ दूंगा, मैं मेरे सब सुख को भी छोड़ दूंगा, अरे आवश्यकता होने पर मैं जानकी को भी छोड़ दूंगा। आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। स्नेह, दया, सुख और जानकी को भी छोड़ने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। लोक का आराधन किसी भी कीमत पर करने को मैं तैयार हूं। तुरंत पास में बैठी सीता कहती हैं, अतएव राघव कुल धुरंधर आर्यपुत्र। इसीलिए तो मेरे पतिदेव राघव कुल की धुरा को धारण करने वाले हैं। सीता ने यहां कोई कंप्लेन, कोई गुस्सा नहीं व्यक्त किया है। वो राम की जो प्रतिज्ञा है उसको समर्थित करते हुए बोल रही है कि आपको यदि प्रजाराधन करने के लिए मेरा भी त्याग करना पड़ेगा तो मैं तैयार हूं। मुंचतो नास्ति में व्यथा सुनकर तुरंत वो बताती हैं, अतएव राघव कुल धुरंधर आर्यपुत्र, यानी पति पत्नी संयुक्त रूप से दोनों मिलकर ये दंपति प्रजाराधन करने के लिए तैयार है। उसी समय पर लक्ष्मण का आगमन होता है। वो बताता है कि राजा जी रामचंद्र, आप चलिए हमारे साथ। आपने एक आर्ट गैलरी तैयार करवाई है चित्र विधि का, उसमें राम का पूर्व जीवन हमने चित्रित करवाया, चलो हम देखते हैं। पूछते हैं कि कहां तक ये चित्र विधि का पहुंची है। तो लक्ष्मण से बस ऐसे ही हड़बड़ी में बोल दिया गया, यावद आर्यायाः हुता शनै परिशुद्धि। सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी तब तक, वहां तक के चित्रित हो गए हैं। राम एकदम दुखी हो जाते हैं। एक ड्रामेटिक आयरनी का निर्माण होता है। फिर भी सीता को लेकर राम चलते हैं उस चित्र विथिका देखने के लिए। और उन चित्र विथिका में सबसे पहला जो चित्र है वो एक जृंभकास्त्र का है। ये एक ऐसा अस्त्र है, यदि किसी सैन्य पर लगा दिया जाए तो वो सैन्य शयन कर देता है, रण संग्राम पर सो जाता है, लड़ने को खड़ा नहीं रह सकता है। तो ये ताटका वध के प्रसंग में विश्वामित्र ने राम को दिए थे। उन जुम्बकास्त्र का एक चित्र बनाया था। उसको देखते ही राम ने कहा, सर्वथा इदानीम त्वत्प्रसूतिम उपस्थास्यन्ति। हे देवी सीते, आज से लेकर ये मेरी सत्ता में रहने वाले जो जुम्बकास्त्र हैं वो ऑनवर्ड त्वत्प्रसूतिम, तुम्हें जो संतान पैदा होगी उसको आजन्म मिल जाएंगे, विरासत में मिल जाएंगे। उसके बाद तो मिथिला वृत्तांत शुरू होता है, कैसे शंकर भगवान का धनुष तोड़ा, कैसे सीता स्वयंवर हुआ, बाद में कैसे परशुराम को कंट्रोल किए, बाद में मंथरा कैकेयी का भी एपिसोड चित्रित किया है। जटा संयमन, वनवास मिला 14 साल का, गोदावरी नदी, पंचवटी, शूर्पणखा, नासिका, जहां शूर्पणखा की नासिका छेदी थी, आज का नासिक यानी महाराष्ट्र। तो इस सारी चित्र विधिका देखते देखते राम सीता दोनों थक जाते हैं। सीता कहती हैं कि एक इच्छा हो रही है मेरे मन में कि पुनरपि पवित्र निर्मल शिशिर सलिलाम भागीरथिम अवगाहिष्ये। मैं उसमें अवगाहन करना चाहती हूँ कि फिर से एक बार मैं गंगा जी के प्रवाह पर जाऊं, गंगा तट में जाकर मैं वहां अवगाहन करना चाहती हूँ। सीता ने चित्र विधिका देखने के बाद एक इच्छा प्रकट की। तो वशिष्ठ ने अभी अभी कहा था कि सीता की जो भी इच्छा हो जाए इन सगर्भावस्था में उसको तुरंत अटेंड किया जाए। तो अब देखते हैं कि उसका प्रयोग कब कैसे होता है। अब चित्र विधिका देखने के बाद परिश्रांत सीता राम के बाहु उपधान पर ही सो जाती हैं। राम के बाहु को ही वो अपना तकिया बना लेती हैं, उसको अपना माथा टेक कर वहां पर शयन करती है। सोई हुई सीता को देखकर रामचंद्र बोलते हैं, यम गेहे लक्ष्मी रियममृतवर्तिर्नयनयो असावस्यास्पर्शो वपुषि बहुलश्चन्दनरसः अयं बाहुः कण्ठे
शिशिरमसृणो मौक्तिकसरः किमस्यान प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरह। राम जगे हैं, सीता सोई हुई है। सोई हुई सीता को संबोधित करते हुए राम कहते हैं कि ये सीता मेरे घर की लक्ष्मी है, मेरे दो आंख की, मेरे दो नयनों की ये अमृत अंजन शलाका जैसी है, और उनका स्पर्श मेरे शरीर पर चंदन का रस जैसा है। यदि सीता का हाथ राम के गले के अंदर लग जाता है तो वो मौक्तिक की माला है ऐसा फील होता है। उसका क्या मुझे प्रिय नहीं है, छोड़ के केवल एक विरह, विरह मुझे उसका सहन नहीं हो पाएगा। राम ने अनुक्रम से जो शब्दावली का प्रयोग किया, यदि परम सह्यस्तु विरह, उसी के साथ एक द्वारपाल प्रवेश करता है और बोलता है देव उपस्थित, देव आ गया है। प्रेक्षकों को हिंट मिलती है, ये पता का स्थानक है, विरह आ गया। जो सुख चैन से राम सीता अब बैठने के दिन आ गए थे, रावण का वध हो गया, सीता वापस लेकर आ गए, भरत ने भी आनंद से सामने से राजगादी वापस सौंप दी। तो सुख के चैन के जब दिन आए और साथ में बैठे हैं, सोई है सीता, और सीता के स्पर्श का राम आनंद ले रहे हैं, उसी क्षण पर सूचना मिलती है देव उपस्थित विरह, विरह आ गया है। राम के भवन में उस समय पर नगरचर्या करके वापस लौटा एक जासूस आता है, दुर्मुख आता है। उसी समय दूर से आ रहा है, अभी नजदीक नहीं पहुंचा है, और राम स्वप्न में उद्विग्न हो रही सीता के अंगों को स्नेह से सहलाते हैं और पूर्ण दाम्पत्य सुख का एक गीत भी गा लेते हैं। अद्वैतम सुख दुःखयोर अनुगतम सर्वास्वस्थासु यद विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन् हार्यो रसः। सुख और दुख में पति पत्नी का अद्वैत बना रहता है, सभी अवस्थाओं में वो एक समान जीवन जीते हैं। और वो दाम्पत्य कैसा होता है, जहां हृदय का विश्राम होता है, जहां वार्धक्य कदापि आता ही नहीं है। वार्धक्य उस दाम्पत्य रस का रस को छीन नहीं सकता है, उसको सुखा नहीं सकता है। और कालेन आवरणात्यात् परिणते यत् स्नेह सारे स्थितम, क्योंकि वो दाम्पत्य जीवन स्नेह का सारभूत तत्व, अर्क बनकर, इसेंस बनकर स्थित रहता है जीवन में। ऐसा कल्याणकारी दाम्पत्य जीवन कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति के जीवन में ही होता है। कथम अपि ही एकम ही तत्प्राप्यते या तत्प्रार्थ्यते। बहुत मुश्किल से ऐसा सुखी दाम्पत्य जीवन मिलता है जहां पति पत्नी अद्वैत भाव से जीवन जी रहे हैं। राम सीता के स्पर्श से एक अद्वैत का अनुभव कर रहे हैं। तत्पश्चात दुर्मुख नजदीक आकर सीता विषयक जनापवाद जो फैला है, नगरजन कुछ कानाफूसी कर रहे हैं, ऐसी बात राम के कर्ण में कह देता है, जिसको सुनकर राम बहुत दुख के साथ सीता त्याग का निर्णय करते हैं और दोहद पूर्ति के व्याज से, उसके बहाने, हाँ हाँ चलो सीता, आपको इच्छा हुई थी ना कि गंगा जी में जाकर स्नान करना है, भागीरथी नदी पर जाना है, तो हम आपको वहां भेजते हैं। अकेली सीता को भागीरथी के तपोवन में छोड़ देने के लिए लक्ष्मण को राजा राम आज्ञा करते हैं। और आज्ञा करने के साथ साथ वो जानते हैं कि कितना बहुत कष्टदायक निर्णय ले लिया है उन्होंने प्रजा आराधन करने के लिए। यदि प्रजा के मन में सीता की पवित्रता नहीं है तो ऐसी सीता को मैं साथ में नहीं रख सकता हूं। पब्लिक ओपिनियन को शिरोधार्य मानकर राम ने निर्णय ले लिया। लेकिन वो सीता की जो सोई हुई है, सोई हुई सीता की क्षमायाचना करते हुए कुछ शब्द भी कहते हैं। शैशवात प्रभृति पोषिताम प्रियाम, बचपन से तुझे मैंने पोषण किया है, लेकिन आज एक ऐसा दुर्भाग्य का दिन पैदा हुआ है कि छद्मना परिददामि मृत्यवे, मैं कपट के द्वारा मृत्यु को तुम्हें दे रहा हूं। जैसे गुरु की कोई पालतू पक्षिणी होती हैं, गृह शकुंतिका होती हैं,
उसको जैसे हम कोई कसाई को दे दे, हलाल को दिया जाए, उसी तरह से मैं आज तुम्हारा त्याग कर रहा हूं। हंत विपर्यस्तो जीवलोका, आज से मेरा संसार बदल जा रहा है। अवसितम रामस्य जीवित प्रयोजनम, आज राम के जीवन जीने का प्रयोजन खत्म हो जाता है। जगत जीर्णारण्यम असार संसार, आज जगत मेरे लिए जीर्ण अरण्य समान हो गया है, मेरे लिए संसार असार हो गया है। पहला अंक यहां खत्म होता है और दूसरा अंक शुरू होने से पहले हम ये बात ध्यान में लेनी है कि पहला और दूसरा अंक उसके बीच में 12 वर्षों का अंतराल है। यानी पहले अंक में सीता त्याग की जो घटना घटित हुई, राम ने सीता का जो त्याग किया, उसके ठीक 12 वर्षों का समय बीत जाने के बाद द्वितीय अंक शुरू होता है। और द्वितीय अंक के आरंभ में शुद्ध विष्कंभक डाला है, अर्थोपक्षेपक, जिसको क्या कहेंगे हम, दो अंक को कनेक्ट करने वाली, यानी 12 साल का जो समय बीत गया है उसके दौरान क्या क्या हुआ है और अब इस द्वितीय अंक में क्या होने वाला है, ये सारी जानकारियां प्रेक्षकों को यहां प्रस्तुत की जाती है। वन देवता वासंती, अरण्य की एक देवी है जिसका नाम है वासंती। पंचवटी का प्रदेश है, पंचवटी यानी आज का महाराष्ट्र, विदर्भ प्रदेश। वहां वन देवता वासंती अधिष्ठात्री देवती है जंगल की। तो सामने से एक अध्वग वेशा तापसी आत्रेयी आ रही है। प्रवासी के वेश में तापस का ब्रह्मचारिणी आत्रेयी नाम की एक व्यक्ति आ रही है। उसको देखकर वन देवता प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि ये निर्जन वन है, कदाचित कोई व्यक्ति आ जाता है, मनुष्य आता है तो बहुत खुशी होती है। तुरंत वन देवता कहती हैं, यथेच्छं भोग्यं वो वनमिदमयं मे सुदिवसः, सतां सद्विसङ्गः कथमपि पुण्येन भवति, तरुच्छायातोऽयं यदपि तपसां योग्यमशनम्, फलं वा मूलं वा तदपि न परादीनमिह वः। अद्य सुदिवसः, अयम मे सुदिवस, मेरे लिए आज अच्छा दिन है। ये पूरा वन आपके लिए भोग्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत है, आप जी चाहे इस चीज को खा पी सकते हैं। यहाँ पे तरुच्छाया है, लगभग। हाँ, व्हाट हैपेंड? जी सर, शेयर स्क्रीन शेयर करो। हाँ जी, देखा है। तो स्वागत किया गया सामने से आ रही अत्रेयी का। अत्रेयी वाल्मीकि के आश्रम से आ रही है। देखिए वो कहां से निकली है, गंगा जी के तट पर वाल्मीकि का आश्रम है, वहां से चलकर वो महाराष्ट्र में आई है। गोदावरी स्थित अगस्त्य गोदावरी स्थित अगस्त्य मुनि के पास आई है, वहां विद्या ग्रहण के आशय से आ रही है। उसका कारण क्या है, आत्रेयी क्यों इतना दूर गोदावरी नदी पर आई है, वाल्मीकि का आश्रम छोड़कर यहाँ क्यों आई है? क्योंकि वाल्मीकि भी वहां शिक्षा दीक्षा देने वाले थे, गुरु। तो वाल्मीकि को छोड़कर ये आत्रेयी इतना लंबा मार्ग काट के यहाँ क्यों आई है? तो बताती हैं कि वाल्मीकि के आश्रम में 2 बच्चे पैदा हुए हैं, तारकद्वय।
और ये दारक दोनों संतान ऐसी हैं, दो पुत्र ऐसे हैं जिनको जन्म से लेकर जृंभकास्त्र प्राप्त हुए हैं। कुछ चमत्कारिक बच्चे हैं और पढ़ने में इतने पटुतर हैं कि हमारा उनके साथ मेल नहीं बैठता है। वो आगे आगे भागते हैं पढ़ने में, हम पीछे पड़ जाते हैं। और तीसरी आपत्ति ये भी है कि आजकल वाल्मीकि पढ़ाने में कुछ कम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वो रामायण काव्य लिख रहे हैं। और मां निषाद प्रतिष्ठान वाली घटना घटित हुई वहां आश्रम के अंदर, तो उसमें से प्रेरणा लेकर वाल्मीकि ने एक रामायण कथा लिखना शुरू किया है। तो इसको बताती हैं आत्रेयी के चित्रम आमनायाद अन्यो नूतन छंदसाम अवतार। वाल्मीकि के मुख से ये शाप वचन जो निकला है अनुष्टुप छंद में, वो अनुष्टुप छंद आमनाय से यानी वेद में प्रयुक्त अनुष्टुप छंद से कुछ भिन्न है। एक नया अनुष्टुप छंद का सर्जन हो गया है और नूतन छंद का ये जो अवतार हुआ है उसमें हमारा आदि काव्य रामायण लिखा गया है। इस बात को सुनकर वन देवता वासंती कहती हैं कि हंत तरही मंडित संसार। चलो चलो भैया, ये राम कहानी अभी नई लिखी जा रही है, तभी तो ये पूरा संसार सुशोभित हो गया, मंडित हो गया यानी सुशोभित हो गया। अब हमारे संसार की शोभा बढ़ गई कि जिस संसार में रामायण जैसी कथा है वो संसार कितना सुखी होगा, कितना समृद्ध होगा, कितना संपन्न होगा। वन देवता अब आत्रेयी को अगस्त्य लोपामुद्रा के आश्रम का मार्ग दिखाती है। आप वहां पढ़ने जाना चाहते हैं तो यहीं बगल में ही गोदावरी के तट पर अगस्त्य मुनि का आश्रम है, वहां जाइए, वहां अपना अध्ययन शुरू कीजिए। किंतु आत्रेयी आगे जाने से पहले पूछती है कि क्या यह पंचवटी है, मैं या पंचवटी में पहुंच गई हूं। वो अपना लोकेशन जानना चाहती है। जब बताया हाँ ये यही पंचवटी का प्रदेश है, ये पंचवटी, मेरे सब छात्र मित्रों को मैं बता दूं, ये पंचवटी गोदावरी के तट वाला प्रदेश ऐसा है कि जहां पर राम के 14 साल के वनवास के 13 साल यहाँ बीते थे। राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ रहते थे। तो उसको देखते ही आत्रेयी कहती है, हावत से जानकी त्वाम नाम शेषाम अपि दृश्यमान प्रत्यक्ष दृष्टाम इव न करोति। अरे जानकी, तू अभी तो नामशेष हो गई है, फिर भी सचमुच में मेरे सामने प्रकट हो गई हो, ऐसा मुझे लगता है। प्रत्यक्ष दृष्टाम इव, लगता है कि मेरे सामने तो खड़ी है। इसको सुनकर वन देवता वासंती पूछती हैं, कथम नामशेषाम इत्याह, क्या सीता मर गई ऐसा बोला आपने? नामशेष होना यानी मर जाना। आर्ये किम अत्याहितम सीता देव्या, सीता देवी का क्या हो गया? क्योंकि राम और सीता जब यहाँ पंचवटी में रहते थे ना झोंपड़ी बना के, तो राम की ये सखी थी। वन देवता वासंती राम की मित्र थी। तो राम की मित्र होने के नाते सीता जी का क्या हो गया उसको कुछ मालूम नहीं था। राम तो अयोध्या वापस लौट गए थे, राजगादी पर बैठ गए थे। क्या हुआ? अत्रेयी कहती है, न केवल मत्याहितम, बहुत बुरा हुआ इतना नहीं, सापवादम अपि करणे एवं एवं। अरे बहुत दुर्घटना घटित हो चुकी है, लेकिन केवल दुर्घटना नहीं हुई, सीता पर कलंक भी लग गया है। दारुणो दैव निर्घात। वासंती कह रहा, इतनी घटिया बात हो गई, इतना क्रूर दैव का निर्घात हुआ। इति मूर्छिता, और अरण्य की वो अधिष्ठात्री वन देवता रंगमंच पर मूर्छित हो जाती है। ये करुण प्रधान नाटक है, इसमें बार बार मूर्छा का प्रयोग होता है। देवी देवता, रामचंद्र, सीता सब मूर्छित होते हैं, यहां तक कि धरती माता भी मूर्छित होती है रंगमंच पर। तो यहां वहीं से प्रारंभ होता है कि सबसे पहले वन देवता वासंती मूर्छित हो जाती। जैसा ही सुना कि सीता के चरित्र पर कलंक लगाया गया है, वैसे ही वो उसको सुन नहीं पाई, सहन नहीं कर पाई। बाद में वासंती पूछती है कि वशिष्ठ, अरुंधति और राम माताओं के होते हुए ये कैसे हो गया? क्या घर में कोई बड़े बुजुर्ग लोग नहीं थे? आत्रेयी कहते हैं कि सबकी अनुपस्थिति थी, सब लोग बाहर कोई दूसरे यज्ञ में चले गए हैं।
तब वासंती धीरे से पूछती हैं, अत्रेयी को पूछती हैं, अथ सर राजा किमाचार संप्रति। तो अच्छा, अब ये बताओ वो राजा अब क्या कर रहे, जो पहले राम को प्रिय वैश्य कहती थी, अपना मित्र मानती थी, लेकिन अब समझ गई कि राम मित्र नहीं रहे हैं, वो अब राजा बनकर अपना जीवन चला रहा है। इसीलिए पूछती है, अब ये राजा क्या कर रहे हैं, बताइए तो हमको। तो आत्रेयी कहती है कि राजा राम ने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया है। तुरंत रिएक्शन आता है, वासंती पूछ बैठती, हार्दिक परिणीतम अपनी, क्या शादी भी कर ली? क्योंकि भारतीय संस्कृति में धर्मपत्नी यदि घर में नहीं है तो हम यज्ञ नहीं कर सकते हैं। पाणिनि व्याकरण पढ़ने वाले छात्र जानते हैं, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, पति शब्द का फेमिनाइन बनाना है, पत्नी शब्द बनाना है तो नुक आगम होता है, लेकिन यज्ञ का संयोग हो तब। यानी यदि राजा राम ने अश्वमेध यज्ञ किया है तो धर्मपत्नी तो होनी चाहिए, लेकिन धर्मपत्नी को तो घर से निकाल दिया है, सीता का तो त्याग कर दिया है। हाउ इट इज पॉसिबल कि राम अश्वमेध यज्ञ कर पा रहे हैं? एक ही संभावना है कि दूसरी शादी बना ली हो, क्योंकि दशरथ के घर में 3 थी, बहुपत्नीत्व का रिवाज था। तब आत्रेयी कहती हैं कि नहीं नहीं, हिरण्मयी सीता प्रतिकृति नहीं, राजा राम ने दूसरी शादी तो नहीं की है, केवल सोने की प्रतिकृति बनाई है सीता की, उसको ही पत्नी के रूप में बगल में स्थापित की है और इस रूप में यज्ञ कर रहे हैं। वासंती के हंत बो, ठीक है, अब समझ में आई बात। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कोनु विज्ञातुमर्हति। जो लोकोत्तर पुरुष होते हैं, राम जैसे जो लोकोत्तर पुरुष होते हैं, उनके चित्त को कौन समझ सकेगा? क्योंकि लोकोत्तर व्यक्ति कैसे होते हैं? वज्रादपि कठोराणि, जो वज्र से भी कठोर होते हैं और पुष्प से भी कोमल होते हैं। तो सीता त्याग करते समय राम वज्र समान बन गए, कठोर बन गए, निष्ठुर बन गए, दयाहीन बन गए। लेकिन जब अश्वमेध यज्ञ करने का प्रसंग आया तो पुष्प से भी कोमल ऐसा राम का हृदय दूसरी शादी करने के लिए मनाही कर देते हैं और हिरण्मयी सीता की प्रतिकृति बनवाकर पत्नी के रूप में साथ में स्थापित करते हैं। बात अब समझ में आती है कि राम लोकोत्तर है, उनका चरित्र हम सुनने जा रहे हैं। अब लक्ष्मण, अब अश्वमेध यज्ञ है तो अश्वमेध यज्ञ की ये शर्त होती है कि पूरे भारत देश के सभी राज्यों में से उस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो होगा, उस घोड़े को चल के फिरना है। सबको राजा राम की साम्राज्य को, आधिपत्य को स्वीकारना है और उस घोड़े का रक्षण करने के लिए लक्ष्मण का जो पुत्र है चंद्रकेतु, वो राम की चतुरंगिणी सेना लेकर साथ में निकल कर आया है साथ में, और उस यज्ञ के अश्व की रक्षा करने के लिए निकल गया है। साथ साथ में अत्रेयी ये बात भी बता देती है, एक तीसरी बात भी ये यहाँ विष्कंभक में रखी गई है कि जब अश्वमेध यज्ञ शुरू किया तो उस समय पर अयोध्या में एक दूसरी भी अनर्थकारी घटना घटित हो गई। अत्रांतरे ब्राह्मणेन मृतम पुत्रम उत्क्षिप्य राजद्वारे सोरस्ताड़म अब्रह्मण्यम उद्घोषितम। किसी ब्राह्मण का पुत्र मर गया, पिता घर में जीवित बैठा हो और पुत्र मर जाए, वो तो ठीक नहीं है। इसने अपने वक्षस्थल का ताड़न करते हुए अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम, गजब हो गया, गजब हो गया, ये मेरा पुत्र क्यों मर गया, मैं अभी घर में जिंदा बैठा हूं। ततो न राजापचारमंतरेण प्रजासु अकाल मृत्यु संचरति इति आत्मदोषम निरूपयति करुणामये रामभद्रे सहसैव अशरीरिणी वाग उदचरत। तो राजा राम ने सोचना शुरू किया कि राजा के हाथ से कोई अपचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है। यदि राजा तो प्रजा में कोई अकाल मृत्यु नहीं होगा, मेरा ही ये कोई दोष है। राम अपना आत्मदोष खोजने लगे कि मेरे से क्या गड़बड़ हो गई, मैंने क्या गलत आचरण कर दिया कि किसी ब्राह्मण का पुत्र मर गया आज। तो करुणामय बन के रामचंद्र निकल पड़ते हैं सोचने के लिए। तब आकाश में से अशरीरिणी वाग, नभोवाणी होती है,
शंभुको नाम वृषलः पृथिव्यां तप्यते तपः शीर्षच्छेद्यः सते राम तम हत्वा जीवयद्विजम्। हे राम, शंभुक नाम का एक शूद्र इस पृथ्वी पर कहीं तप कर रहा है। जिसको तप करने का अधिकार नहीं है, ऐसा व्यक्ति तप कर रहा है। तो तुम जाओ और उसका शिरच्छेद कर दो। जब तुम उस शूद्र का शिरच्छेद करोगे तब ब्राह्मण पुत्र जीवित होगा। इति उपश्रुत्यैव आकृष्ट कृपाणपाणिः पुष्पकं विमानम् आरुह्य सर्वादिशो विदशश्च शूद्र तापसान्वेषणाय जगतपति ही संचरितुम आरब्धवान्। राम ने जैसा ही सुना कि कोई तप कर रहा है अनधिकारी व्यक्ति, तो अपनी तलवार खींचकर पुष्पक विमान में बैठकर उसको खोजने के लिए दिशा विदिशा में राम अपना विमान लेकर निकल पड़ते हैं। राम के जीवन में जो बड़े विवादास्पद निर्णय है, एक है सीता त्याग का, जिसके बारे में हम आज भी बहुत डिबेट करते रहते हैं। उसी तरह से राम ने एक शूद्र को तप में अधिकार नहीं है ऐसा कहकर उसका वध किया। ये बात भी बड़ी डिबेटेबल हुई है। लेकिन आज के मेरे इस वक्तव्य से मैं इस शंभुक वध की जो मिथक है, जो माइथोलॉजी है, उसका एक नया अर्थघटन भी देने वाला हूं। और ये जो विष प्रजा में फैला हुआ है, ये शूद्रों को क्यों तप का अधिकार नहीं है, उसका एक जो पोएटिक इंटरप्रिटेशन हो सकता है, वो भी मैं कहने जा रहा हूं। तो मेरे वक्तव्य को सुनने का धैर्य बना के रखिए। ये बात सही है कि भवभूति ने प्रसंग लिखा है, क्योंकि वो मूल रामायण में भी है। राम के जो उत्तरार्ध में है, राज्याभिषेक के बाद में, मूल रामायण में जो कहानी है उसमें ये शंभुक वध है और अंत में सीता पृथ्वी में चली जाती है। लेकिन इस शंभुक वध की जो प्रसंग भवभूति ने यहाँ लिया है, वो मेरे ख्याल से ऐसा है कि उसका कुछ इस मिथक का पुनर्निर्माण करने के लिए, कुछ नए स्वरूप में उसको अवतरित करने के लिए नाटक को लिखा गया है। तो शूद्र तापस के अन्वेषण के लिए जगतपति निकल पड़ते हैं। और तब सुनते ही वासंती बताती कि हाँ, शंभुको नाम धूमपः शूद्रो अस्मिन्नेव जनस्थाने तपश्चरति। ये धूम का पान करने वाला, सिगरेट पीने वाला, आज के शब्दों में कहे तो कोई शूद्र इस जनस्थान में, इसी आसपास के इलाके में ही तप कर रहा है। तो क्या राम आज यहां आएंगे पंचवटी में? अब वासंती उत्सुक हो जाती है कि यदि वो शूद्र को खोज रहे हैं राम, तो निश्चित आज राम से मेरी मुलाकात हो जाएगी, मुझे राम देखने को मिल जाएंगे। अत्रेय कहते हैं, अत्रेय बताती, भद्रे गम्यते अधुना, अब मैं चलती हूं। यहाँ शुद्ध विष्कंभक पूरा होता है, यानी अब द्वितीय अंक में शंभुक वध का प्रसंग आकारित होगा और राम के साथ वासंती की मुलाकात भी होगी। राजा राम ने प्रजाराधन की कुल मिलाकर 3 कार्य किए हैं अपने उत्तर जीवन में। नंबर 1, लवणासुर ने प्रजा का पीड़न करना शुरू किया, तो शत्रुघ्न को भेज दिया सबसे पहले नाटक के प्रथम अंक के अंत में कि जाओ शत्रुघ्न, लवणासुर को मारो और प्रजा को सुखी करो। दूसरा, प्रजा ने जब लोकापवाद चलाया सीता के लिए, तो सीता का त्याग कर दिया। तो प्रजाराधन का राम का ये द्वितीय कर्तव्य है। और किसी मृत पुत्र को जीवित करने के लिए राम ने शंभुक का जो वध किया, वो भी प्रजाराधन का ही एक भाग था। कुल मिलाकर राम के जीवन में ये 3 कर्तव्य ऐसे हैं। राम ने एज ए किंग, एक राजा के रूप में अपने धर्म का पालन किया, अपने राज धर्म का, सत्य का पालन किया। अब हमें ये देखना है कि सत्य पालन करने वाले व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन कितनी हानियों से, कितने दुख में से आगे निकलता है, लेकिन अंत में जाकर वो भी सुखांत में कैसे परिणत होता है, उसका इस नाटक में प्रदर्शन होने वाला है। राम का पंचवटी यानी दंडकारण्य जनस्थान में प्रवेश होता है। ततः प्रविशति पुष्पकस्थः सदयोद्यत खड्गो राम। राम खुली तलवार से आए हैं, लेकिन कवि भवभूति हमको कहते हैं कि सदय, दया सहित के। राम के चित्त में तो दया का भाव है ही।
दया के साथ वो आए हैं और अपने हाथ को कहते हैं, रे हस्त दक्षिण मृतस्य शीशोर जीवातवे विसृज शूद्र मुनौ कृपाणम रामस्य गात्रमसि निर्भर गर्भ खिन्न सीता विवासन पटोहो करुणा कुतस्ते। हे मेरे दाहिने हाथ, एक मृत पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए इस शूद्र मुनि पर कृपाण चलाओ। अरे हाथ, तुम्हें दया कैसी। राम अपने हाथ को एड्रेस करते हैं। राम के अंग भी राम के नहीं रहे हैं, राम अपने शरीर से विच्छिन्न हो गए हैं। रामस्य गात्रमसि, अरे हे मेरे दक्षिण हस्त, तू राम का हाथ है, जिस हाथ ने सीता का त्याग किया। वो भी सीता कैसी, गर्भ निर्भर गर्भ खिन्न, कठोर गर्भ वाली सीता का तूने जो त्याग कर सका हूं, त्याग करने में तू जो चतुर हूं, ऐसा हे मेरा हाथ, तुझे दया कैसी, करुणा कैसी, उठाओ कृपाण और उसको मार दे तू। कवि ने यहां दिखाया है कि राम अंदर से टूट गए हैं, अपने आप से वो बिछड़ गए हैं। कथनचित प्रहृत्य, बहुत मुश्किल से वो उनको मार सकते हैं। और बाद में अपने आप को आत्मनिर्भत्सना करते हुए बोलते हैं, कृतम राम सदृशम कर्म। राम को जो उचित था वो उसने कर दिया। अपि जीवेत स ब्राह्मण पुत्र, क्या वो पुत्र जीवित हुआ होगा? जो किसी बाप का बेटा मर गया है वो जीवित हुआ होगा? यहाँ व्याकरण के छात्र भी है तो मुझे कहना मन होता है, यहाँ जीवातवे जो शब्द प्रयोग है तो जीवई तुमुनंत प्रयोग है, हेत्वर्थ कृदंत है। लेकिन पाणिनि ने तुमर्थे शेषेन असे असेन देन करके जो तवेंग प्रत्यय कहा है तुमर्थ में, उसका भवभूति ने प्रयोग किया है, वो भी साभिप्राय है। किसी मृत पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए हे मेरा दक्षिण हस्त, तो उस शूद्र मुनि पर कृपाण चलाओ। यहां एक वैदिक मंत्र की ताकत दाखिल करने के लिए बहुभूति ने जीवातवे ऐसा वैदिक शब्द का प्रयोग किया है। इति दिख। तो जैसे ही राम ने सोचा कि क्या मेरे इस कर्म का फल मिला होगा, पुत्र जीवित हुआ होगा, तुरंत ही दिव्य पुरुष के रूप में वो शंभुक, अब उनका ग्लोरिफिकेशन हो गया। वो शुद्र नहीं रहा, वो दिव्य पुरुष में परिणत हो गया और वहां प्रकट होकर बोलता है, जय तु दत्ता भये त्वयि यमा संजीविता शिशुरसौ ममचेय। अरे वो पुत्र तो वृद्धि हो गई। शंभुक एष शीर्षा चरणों नतस्ते, ये शंभुक आपके चरणों में नमस्कार करता है, क्योंकि सत्संग जानि निधनान्य पिता रयंती। सत्संग से हुआ निधन भी, राम के हाथ से मौत हुई है तो वो तो तारने वाले ही होगी ने, मेरी तो अभिवृद्धि हो गई। बाद में शंभुक बताता है कि आप मुझे खोजने के इस दंडकारण्य में आए, मेरा अहोभाग्य। अन्वेष्टव्यो यदसि भुवने भूतनाथ शरण्य इत्यादि बोलता है। समय नहीं है तो मैं कुछ काट देता हूं। जब शंभुक के मुख से राम ने सुना कि ये शंभुक बता रहा कि ये दंडकारण्य है, तो वो पूछते हैं, वो भी अपना लोकेशन जानना चाहते कि मैं कहां खड़ा हूं। किम नाम दंडकेयम, क्या ये दंडकारण्य है? तब शंभुक कहता है कि हाँ जी हाँ, यहीं पर आपने खरदूषण राक्षसों को मारे थे, ये यही वनस्थान है जहां आप सीता के साथ रहते थे, जहां शूर्पणखा के नाक कान काटे थे आपने। न केवलम दंडका जनस्थानम अपि, अरे ये तो वही स्थान है। तब तो यहाँ अगस्त्य और लोपामुद्रा भी साथ में नजदीक में ही रहते होंगे, तो चलो उनको जाकर हम मिलते हैं। ऐसा कहते हुए ये द्वितीय अंक यहाँ पर समाप्त होता है।